आ गया। थैंक यू जीसस। ये फेसबुक का फ्रेम ठीक है। अब आपको चेक करना है यूट्यूब का फ्रेम, और साथ में वॉइस भी चेक कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, फेसबुक का, सॉरी यूट्यूब का। थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हाँ, ओके ओके, ये देख बेटा। हाँ ठीक है, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ठीक है ना? मेरा कैमरा स्टार्ट कर दो। स्टार्ट है ना? ओके ओके। एक बार यू वांट टू चेक द वॉइस? मेरा इसमें निकाल के चेक करना है तो कर लो। महिमा महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप लोग ऐसे दिख रहे हो। बाप रे, देख ले भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज ठीक है। आप लोग देखे? आप लोग, ये है आपका। चलिए नथानियल, देख लो बेटा, आ जाओ, ऑन कर दो, आइए। और सुमन को कॉल करके बोल दो कि ग्रुप में शेयर करने के लिए। कम, आराम से आराम से। क्या चीज? कम। थैंक यू लॉर्ड, फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। थैंक यू जीसस। चलिए, वर्शिप यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के इस रविवार की सभा में प्रभु जी हम कहते हैं पिता परमेश्वर, हमसे बात करिए स्वामी, और जिस बातों को तू सिखाना चाहता है प्रभु, वो बातों को हम सीखने पाए। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। कहते हैं कि कलीसिया तेरी है और तू इस कलीसिया को बना रहा है, और जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मतलब चार्ज की जरूरत रहती है हमेशा। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, आप सबको बता दूं कि आज प्रभु भोज होगा, जबकि पिछले हफ्ते होने चाहिए थे, शायद किसी वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन आज जो है वो प्रभु भोज होगा। तो आप सब अपनी अपनी तैयारी कर लें, और आपको अगर लगता है कि आपने पिछले हफ्ते ले लिया था, कोई बात नहीं, आज भी आप लोग फिर से ले सकते हैं। जितने यूट्यूब पर हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपको भी हम वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जितने जुड़ते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और प्रभु की बातों को उन तक में पहुंचने जैसा योजना बनाएं। ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में हम जो है आपके बीच में आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, आप सभी को कुछ अनाउंसमेंट्स है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो बाद में इसको जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। अब ओके, तो सबसे पहले आपके बीच में ये जो पोस्टर मैंने रखा है, आपको बता दूं कि हम वचन पर मंथन, अगर आपको दिख रहा होगा, वचन पर मंथन हम कर रहे हैं, और जिसकी मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके आज के 21वीं सदी की मसीह की देह में। ओके, तो जिसके चलते हर रात 8 बजे, पहला हम 10 बजे मिलते थे, 9-10 के आसपास मिलते थे, अब हमने इसको वापस से 8 बजे कर दिया है। देखते हैं मैं कब तक इसको 8 बजे चला सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं ठीक रात को 8 बजे अगले संडे से भी आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे, ठीक है ना?
ये रहा उसका वक्त है। नाउ मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले बताऊं कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आप जब डैनियल राज को सुनते हैं तो मैं चाहता हूं कि 3 तरह के लोग जो हैं मुझे ना सुने, है ना। 3 तरह के लोग मुझे ना सुने। फेसबुक और यूट्यूब पर बिल्कुल साफ मना ही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप 3 तरह के लोग मुझे ना सुने। सबसे पहले लिखा है कि जो बालक मसीह है, पॉइंट नंबर 1, वो मुझे ना सुने। हां, बालक मसीह से मेरा मतलब है कि मसीह में होकर भी बालक है। अब कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते पोस्टर को, तो मैं आपको बता दूं कि मसीह में होकर भी जो बालक है, वक्त के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कल की तरह आवाज में धीमापन है, थोड़ा जोर से आ जाइए ताकि यहां तक बात पहुंचे, ठीक है ना। डीजल की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? क्योंकि डीजल की जो गाड़ी है ना वो टाइम लेती है पिकअप में। पेट्रोल की गाड़ी फुर्र करके शुरू हो जाती है। आप लोग डीजल है पेट्रोल है? ओके, तो वापस कहना चाहूंगा कि जो बालक मसीह है वो मुझे ना सुने। बालक से मतलब है वक्त के हिसाब से तो तुम्हें, ये कैसा लग रहा है अभी? वही तो मैं कह रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किन से बात कर रहा हूं। मैं यहाँ बैच नंबर 35 जो ग्रुप है उनके साथ में बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी जो है हमसे सीखेंगे। ओके, वक्त के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था। तो ऐसे जो बालक हैं जो वचन को नहीं समझते और उनको ठोकर लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि डैनियल राज ऐसी ऐसी बातें फेसबुक और यूट्यूब पे क्यों करता है। अगर ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी थी तो फिर बाइबल में लिखी क्यों है? नहीं, बात है कि नहीं? क्योंकि बाइबल तो सब जगह पहुंच गई है। मैं तो समझता हूं कि पूरे विश्व में बेटा बाकी लोग के लिए भी लाना है, ठीक है ना। तेरा कप, हाँ ओके, कब्स देख लेना। तो दोस्तों ये रहा प्रभु भोज की तैयारी जो मैं यहां पे कर रखा हूं। आप लोगों को सबको दिख रहा होगा? जी हाँ, सबको दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी भी अपनी अपनी तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं कह रहा था जो बालक हैं मसीह में वो मुझे ना सुने। ओके, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो अंधे, माफ चाहता हूं, आधे ज्ञान के मसीह है। आधे ज्ञान से मेरा मतलब है, अरे मैं बालक के बारे में कह रहा था, ठोकर लगती है। हाँ, तो ये कहते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी ऐसी बातें करते क्यों हैं? तो फिर बाइबल में क्यों लिखा है? तो हटा देना चाहिए। नहीं हटाओगे, और मैं चाहता हूं कि क्यों हटे। जो चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए वो आनी चाहिए। ओके, आधे ज्ञान के मसीह लोग भी मुझे ना सुने। आधे ज्ञान का मतलब है उनको पूरी जानकारी नहीं है। खास करके आपको समझना होगा कि जब हम प्रचार करते हैं और वचन को रखते हैं तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही साथ जो तीसरा है, वचन को ठीक से अनुवाद ना करने वाले मसीह। इसका मतलब यह हुआ कि आपको राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ आपको आना चाहिए कि वचन क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। हंस मैं इसलिए रहा हूं, आपको पहला सुन लेना फिर समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि हाथ होकर खिलाए। शुक्र है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने वचन को ठीक से नहीं समझा है वो पास्टर नहीं बन गए। अगर वो पास्टर बन जाते, आदि ज्ञान वाले, वचन को ठीक से ना समझने वाले, तो पूरे चर्च का हाथ काट देते। हाँ, इसलिए मैं भी हंसा था आप समझ रहे हो? तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वचन को सही तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाकर मैंने कहा कि ये 3 तरह के लोग जो हैं वो मुझे ना सुने। साथ ही साथ अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने डाला है स्टॉप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग। मुझे तुरंत आप फॉलो करना बंद कर दें, और मुझे तुरंत अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर दें। पहली बार ऐसा कोई होगा जो बोल रहा है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल। ये आदमी ऐसा है जो कहता है मत करो। वजह क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये 3 तरह के लोग मुझे सुने। क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को वचन की पहचान में सियाना, आधे ज्ञान वाले नहीं, और वचन को ठीक से समझने वाले फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। अगर आप उसमें हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, और मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि हम सभी को इस बात की मालूमात हो। जीसस ने बिल्कुल साफ कहा। जब जीसस ने कहा, यूहन्ना की किताब उसका 6 का 65 में, 65, 67, 67, राइट? जीसस ने कहा जो कोई मेरा मांस और लहू नहीं पिएगा, नहीं खाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ठहरेगा। आपको पता, कई चेले छोड़ गए।
तो जीसस ने क्या किया? पतरस को बुलाया, इधर आओ, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने क्या बोला? अनंत काल की जीवन की बातें बातें तेरे पास है। अब आप सोच के देखिए, अगर अनंत काल की जीवन की बातें आपको एमएमबी से मिलती हैं तो आपका स्वागत है। जीसस को भी लोग छोड़ के गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आपके बीच में मैंने रखी है ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि कम से कम 1,39,000 के को हिंदी में क्या कहेंगे? 39, 39,000, 1,39,000 आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, और यहां पे देख लीजिएगा कि 2,70,000 आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो कुल मिला के हो गए 4 लाख। अगर मैं इनफैक्ट 4 लाख से भी ज्यादा हो गया है ना, 9 लाख ज्यादा, सॉरी 9,000 ज्यादा हो गया, 4,09,000। क्या बात है। तो ये टोटल 4 लाख फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स फेसबुक, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे कुछ सुनते हैं। ज्यादा नहीं है, शायद 7-8 हजार लोग होंगे वहां पे, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो कुल मिलाकर आप लोग जो हैं, आप मुझे सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको खरी शिक्षा सिखाऊं। अब तक खरी शिक्षाओं को फॉलो कर चुके हैं ऐसे लोगों को रैप्चर और अनंतकाल का जीवन हम सुरक्षित कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि डैनियल राज अगर ये बात कर रहा है तो सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं डंकी की चोट पे कहता हूं कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। अब आप जानते हैं कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग जो हैं आजकल छोटी छोटी रील्स और साथ ही साथ मीम्स और वीडियोस बनाते हैं ताकि वो सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सके। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मेरे पास में महिंद्रा की गाड़ी नहीं होती, मेरे शायद BMW ऑडी होती, या आने वाले दिनों में अगर प्रभु देता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम मैं सोशल प्लेटफॉर्म से और परमेश्वर के वचन को बेच कर तो पैसे नहीं कमाता। और एमएमबी के लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारा ऐसा लीडर है जो पैसे कमाने के लिए सेवा नहीं करता, और हम पेटू सेवक के खिलाफ है। हम पेटू सेवक नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में आप सभी फॉलो करें, लेकिन वो 3 शर्त वाले हमको फॉलो ना करें। कौन से वाले? ये वाले, ये बालक मसीह। वेरी गुड। तो हाँ, तो मैंने डाला है कि टोटल स्टॉप कर दें और अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। सब्सक्राइबिंग करना बंद कर दें। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। साथ ही साथ इसको रखते हुए कौन सा वाला? ये वाला। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं, और जिससे आपको संपर्क करना है सिस्टर नीता सोलोमन जी, और साथ ही साथ एमएमबी का जो ऑफिस है उसमें आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ना। इसको रखकर मैं कुछ चीजें आपके बीच में बताना चाहता हूं। आजकल मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा पे जबरदस्त अटैक है। अटैक यानी कि आक्रमण, ठीक है ना। और किसका आक्रमण है? भेड़ियों का, ठीक है ना। भेड़िए कौन है? जीसस ने कहा है कि सावधान रहना, भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसके चलते जबरदस्त अटैक हो रहा है, और मैं समझता हूं कि जिसके चलते कई लोग ठोकर भी खाएंगे। अरे ऐसा कैसा, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो जीसस ने बिल्कुल साफ बोला है। कहां लिखा है? लूका 17:1 में, नहीं पढ़ना। यीशु कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है। वाह, ठोकरें लगेगी, ये बात तो पक्की है। फिर एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है मत्ती की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि हाय संसार पे जिसके कारण ठोकर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में ठोकर आएगी। तो अब आपको समझना होगा कि मैं इतना ज्यादा खरी शिक्षा पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा पे अटैक होगा तो मसीहत पे अटैक होगा। अगर किसी की शिक्षा ही बिगड़ गई, वो व्यक्ति कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो सबको पता है कि शिक्षा ही व्यक्ति को बनाती है, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी का बात हो या फिर फिजिकली या फिर वर्ल्डली की बात हो, सांसारिक तौर पे भी हो। अगर बच्चे को, समाज को आपको अनपढ़, अशिक्षित बनाना है तो शिक्षा पे अटैक करो। आप लोग भी समझ रहे हैं ना, शिक्षा पे अटैक करो, और सारा खेल शिक्षा का है। अगर आप शिक्षित हैं, आप चांद तक जा सकते हो। अगर शिक्षित नहीं है तो गई भैंस पानी में। यू अंडरस्टैंड?
तो इसीलिए लूसीफर का यही टारगेट है कि शिक्षा पे अटैक करो, लेकिन हम 10% बैठे हैं ढाल लेकर और हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि एमएमबी पर खूब अटैक हो रहा है, तो आप लोगों को भी सतर्क होना है, होशियार होना है, बातों को समझना है, क्योंकि ठोकर लग सकती है और अच्छे अच्छे को लग सकती है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बात बोलना उचित था, आगे भी और क्लियर करूंगा। नाउ अगर आप भारत के हैं तो आपको इनको कॉल करना है, लेकिन अगर आप भारत के बाहर है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इजराइल हो गया, अरब कंट्री हो गया, लंदन, यूके, अमेरिका, यूएसए जिसको कहते हैं, अगर आसपास इटली, और क्या है मुझे याद है, कनाडा, जी ऐसे कुछ कुछ हैं, इन सबको, और अभी और भी कहीं से हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। और आप बिल्कुल जानते हैं, शायद हो सकता है अगले हफ्ते से मैं वो पोस्टर भी बना दूं कि हम किस किस के खिलाफ हैं। दूसरे शब्दों में हमारा पक्ष क्या है, हम किसके ऊपर खड़े रहते हैं, उसको भी एक दिन में पोस्टर बना के आपके बीच में ला दूंगा। और वो ये है कि हम जिब्रिश के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम जिब्रिश के बिल्कुल खिलाफ हैं। कल मुझे दुबई से एक आदमी का, लड़के का फोन आया था, अभी शायद वो देख भी रहा होगा, सुन भी रहा होगा, और मैंने उसको अच्छा खासा बात भी किया है, और मैंने कहा वापस आपसे बात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ बाइबल कॉलेज के दरमियान। तो रात को लगभग, अगर मैं गलत नहीं, 1-1:30 बजे की मेरी बात हुई दुबई में। तो मैंने उसको पूछा कि आप कौन से चर्च में जाते हो, तो उसने कहा मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाता। जैसे ही कहा पेंटिकॉस्टल, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि तुम अन्य भाषा तो बोलते होगे। तो बोलता है मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आसपास में सुनता हूँ कि तो पूरा का पूरा जो चर्च है वो अन्य भाषा बोलता है। तो मैंने उसको बिल्कुल साफ कहा, वो मेरे बात का गवाह है अगर अभी देख रहा होगा, तो मैंने कहा ये शैतानी भाषा है, शैतानी भाषा है। आपको पता है केरला के पास्टर्स इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, दिमधड़ा बंधड़ा, दिमधड़ा बंधड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और चलते चलते गाड़ी में, स्कूटर में, घर में, और उनको ऐसे सिखाते कि खाना बनाते बनाते बोलो, घर पे झाड़ू मारते मारते बोलो, दिंदड़ा बिंदड़ा, दिंदड़ा बिंदड़ा, पता नहीं क्या बोलते। हाँ, जबरदस्त बोलते हैं। और ऐसे लूसीफर ने फंसा के रखा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, इनको लगता है कि ये बहुत आत्मिक है। अगर मैं 2-3 बुलेट पॉइंट मारूं, अगर इतने आत्मिक थे तो वायरस का ही नहीं रोकती है। ये सुनो, आपकी प्रार्थना में अगर इतना सामर्थ्य, दिंदड़ा बिंदड़ा, दिंदड़ा बिंदड़ा, समझ रहे आप। एक विचित्र मैंने मीम्स देखा, वीडियो रील मेरे को लिया उसने, वो था ना, वो भजिंदर सिंह अंदर गया, रबा रबा, शबा शबा, और लास्ट में लबा लबा, लबा लबा तेरी आंखों का जादू। तो वो एक आदमी है, चिरकुट है वो, सावधान वाला, सावधान रहो, उसने उसका मीम बनाया। बताओ, मैं लबा लबा बोला तो उसने पिक्चर का गाना डाल दिया। अच्छा, उसको लग रहा है कि वो मेरे को छेड़ रहा है, वो एक्चुअली लग रहा है कि मेरा बदनामी हो रहा है, उल्टा मैं फेमस हो रहा हूं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरी न्यूज और मेरी बात, अन्य भाषा का, दशमांश का बात सब जगह जाए। उसने मीम बना के मेरा प्रमोशन कर दिया। दरअसल इसको कहते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब बिना पैसे के मेरा प्रमोशन हो रहा है। तो सावधान रहो और कर, और क्या बोल सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि अन्य भाषा को लेकर लोगों को इतना फसाद है, इसमें से बाहर निकलिए। दशमांश के खिलाफ हम हैं, अन्य भाषा के खिलाफ हम हैं, जुडाइज्म के खिलाफ हम हैं, आत्मा को स्वागत करना, ऊपर से बुलाना, हाथ रखवाना, उफू उफू, तुफू तुफू, इन सब के खिलाफ हैं हम नहीं करते, क्योंकि हम विश्वास करते हैं वचन के आधार पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। इफिसियों 1:13 और इफिसियों 4:30 हम पर मोहर। क्या बात है, थोड़ा और टाइट आते तो मजा आ जाता है ना, पीछे वाला डिपार्टमेंट। हम इन सब के खिलाफ हैं और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और हमारी औकात नहीं है कि हम इतने बड़े परमेश्वर को अपने कुछ म्यूजिक बजा के बुला लें। नहीं, आप सोच के देखिए ना, हमारी औकात है क्या। और हम कहते हैं मैं 1 2 3 बोलूंगा और पवित्र आत्मा आएगा। वाह बेटा, तेरे बाप का राज है। मैं सफेद कोट घुमाऊंगा और 1 2 3 बोलूंगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा। मैं ऐसा फूक मारूंगा, आ जाएगा। पक्का आता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, कोई दूसरा आत्मा आता है, और ये बेचारे फंस जाते हैं उसके अंदर। यू अंडरस्टैंड।
तो ऐसे सब के हम क्या हैं? खिलाफ है। यह हमारा पक्ष है। आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर बात भी करूंगा। तो ऐसे करके दोस्तों, अगर आप इन सब से बाहर आना चाहते हैं, इंटरनेशनल वालों इनको कॉल करिए, और भारत के लोगों इस नंबर पे कॉल करिए, और मसीह मंथन बैठक के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं ना। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं, आपको बता दूं कि सिस्टर पोलोमी घोष जो है कलकत्ता से, जो ये यूथ मीटिंग चलाती हैं, और इनकी जिम्मेदारी है जवानों की सभा को चलाना। वंडरफुल बेटा, ये वहां रख लीजिए, उधर रख लीजिए, हाँ वहां पे रख ले। थैंक यू मेरी जान। बात सुन, जा रहा है पक्का? एक मिनट जरा, चीटी भर आवाज कम करके जा, चीटी भर आवाज। चीटी भर आवाज कम, आराम से। हाँ, जूते संभालना, तेरा पैर वैसे भी बहुत लंबा है। ओके नथनियल, बाल इतने बड़े बड़े क्यों रखे? वो भी कान के ऊपर। चेक चेक चेक, बस बस बस। तेरे को पता नहीं है कान के ऊपर रखने का बाल? आजा। मतलब विचित्र लोग हैं, क्या करें। ये नहीं वो। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वंडरफुल जीसस। ओके, तो मैं कह रहा था कि पोलोमी घोष को आप लोग कॉल करें, जितने यूथ्स हैं आप जुड़े हुए इनके साथ। वेरी गुड। और आगे जाके आप उनको कॉल करो पोलोमी को कि मैं प्रीच भी कर सकता हूं, तो आपको एक हफ्ते में, महीने में जैसा चांस मिले आप प्रीच भी करिए। ओके, जितने यूथ्स हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर पोलोमी घोष को कॉल करके आप लोग जो हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं की सभा शुरू हो चुकी है, और जिसके लिए सिस्टर प्रीति कुजूर जी, ये वाला इनका नंबर है, इनको कॉल करेंगे, और आप जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं आप भी इनके साथ में जुड़िएगा। अगर जुड़ चुकी हैं तो अच्छी बात है। और सिस्टर प्रीति कुजूर जी, अगर आप सुन रही हैं, और जितने भी महिलाएं सभाएं, माफी चाहता हूं, महिलाएं जो इनके साथ में जुड़ी हैं, आपको सबसे पहले एमएमबी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, आपका पहला नाम उसमें होना चाहिए। आप लोग भी समझ गए? जो एमएमबी का ऑफिशियल ग्रुप है ना, उसमें नाम होना चाहिए, उसके बाद कहीं पे भी जाओ, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी हमारे पास में पहले आनी चाहिए, और आपका आईडी कार्ड बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने जा रहा है। ग्रुप में कौन कौन है? अच्छा ओके, तो साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि बच्चों की जो सभा है, जिसको कहते हैं किड्स चर्च, स्टार्ट हो चुका है एवरी संडे 4 PM to 5 PM, जिसको सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परवानी बेटा ग्रुप में ऐड किया, पूरा लिंक देख लो। इनका नंबर है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ हैं इस नंबर पे कॉल करिएगा। अच्छा, मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि ये जो नंबर है 777, आप इस पे कोई जल्दी से रिस्पांस देता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास में लोग हैं उनको हम सैलरी नहीं देते, दूसरे शब्दों में ये खुद की मर्जी से सेवा करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक बार कॉल ना उठाए, 2 घंटे तक ना उठाए, अगले दिन तक ना उठाए, 1 हफ्ते तक ना उठाए, ऐसा होगा नहीं, बता रहा हूं। आपको बेस्ट काम क्या करना है, एक मैसेज छोड़ना है, या तो वॉइस क्लिप या तो टेक्स्ट मैसेज कि सिस्टर ब्रदर हमको बात करना है, आप हमको कॉल बैक करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके भाई साहब, आप ठीक हैं? पक्का? अच्छी बात है जी। अच्छा अच्छा, मैं यूं ही नहीं कहता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग आगे समझदार हैं। ओके, आप कितना भी बहाना बनाओ कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्योंकि मैं एक बार में तो नहीं बोलता। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ओके, भाई साहब को तो बहुत ज्यादा समझ में आता है। 2 दिन से परेशान है। ओके, पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं, और आप लोगों को जिस जिस क्षेत्र से आप आते हैं आप लोग जरूर संपर्क करें, और वहां पे आप लोग जुड़ जाएंगे। मसीह विवाह जिसको कहते हैं मैट्रिमोनी, हमने मसीह मंथन बैठक के लिए, खरी शिक्षाओं के लिए हमने जो है इसको शुरू कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं आपको बता देते हैं। आप लोगों को इस पे जुड़ने के लिए, और आप लोगों का प्रोफाइल पिक्चर या वीडियो, आपका जो जिसको कहते हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जो भी है, जिसको कहते हैं आपका प्रोफाइल, ये वाला, आपको इसको भेजने के लिए कोई पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि डैनियल भाई मुझे मैच ढूंढना है,
तो आपको एक वीडियो में कम से कम 100+ यूथ गर्ल्स एंड बॉयज का जो मैच होता है वो आपको भेजा जाएगा। उसको भेजने का कीमत है, आप लोग समझ रहे हैं? ओके, तो उसको कहते हैं मैट्रिमोनी। किसको भेजना है आपको? मेरी जो डॉटर है सलोमी, उसको भेजना है, और ये उनका नंबर है, और इनके पास ही आपको संपर्क करना है, और ये आपको जो है बाकी की जानकारी आपको देंगे। आशा करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे लोग जो जुड़ चुके हैं, आप लोग जो हैं खूब शेयर कर रहे हैं, और आप लोग जो है आज पूरा आखिरी तक सुनेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैसेज। ओके डैनियल भाई, क्या कोई और नंबर है जिससे हम संपर्क कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ हेल्पलाइन के तौर पे आपको ले नंबर दिया गया है। पहला है एमएमबी का ऑफिस का नंबर, दूसरा है सिस्टर नीता सोलोमन जी का, तीसरा है सिस्टर सिवान का, और चौथा नंबर है एज अ काउंसलर, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल काउंसलर, सिस्टर शकुंतला जी, ये उनका नंबर है। और शकुंतला मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी जो ऊपर है वो भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश बात कर सकते हैं, और आप लोग जो है इन 3 भाषाओं के हिसाब से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो फोन करना है वो सिर्फ सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक ही कॉल करना है। उसके बाद आपको फोन नहीं करना है, उसके बाद आपको सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ देना है। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए। अब आते हैं अपने असली काम पे। ओके, तो इसको कुछ सेकंड रखता हूं, और जितना हो सके शेयर करिए, और साथ ही साथ आप लोग जो हैं फोकस करिए अभी जो मैं बोलने जा रहा। तो मैंने स्लाइड पे डाला हूं, एक बार आपको बता देता हूं कि जिसको डैनियल राज के साथ डिबेट करना है वह इस नंबर पे फोन करे। सिस्टर सिवान का नंबर है, एक महिला का नंबर है। किसका है? एक महिला का नंबर है। और ये जो महिला है, ये जो सिस्टर है, ये आपको फोन पे सारी चीजें समझा देंगे। तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति है जिसका हमने कल पोस्टमार्टम किया था, उसका मतलब उसकी टीचिंग का, और वो ये शख्स है, ये चचा। ओके, तो ये है वन गॉड वाले। तो दोनों को एक साथ डिबेट की चुनौती डैनियल राज दे रहा है, एक साथ। पहले एक को बुलाए थे, लेकिन हमको पता चला कि चाचा भी इंटरेस्टेड हैं चाय के साथ में, तो इनको भी बुलाते हैं। कल YouTube पे जब ये मैंने वीडियो डाला तो एक आदमी लिखता है कि वो चचा नहीं तेरा बाप है, ऐसा लिखा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं तेरा बाप। देखा ना आपने, मतलब कैसे लोग हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। जीसस को तो मेरे से कम ही, मेरे को तो कम ही बोला है, जीसस को तो ज्यादा बोला है। अच्छा, आपको पता है कमेंट्स कौन करते हैं? जिसकी जल जाती है, वो भी है जिसको तकलीफ होती है, ऐसा कैसे बना दिया, आज क्या बोला मैंने, ईगो हर्ट। तो वो अपना ईगो पी नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो कमेंट्स पे उनका ईगो दिखता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि अब डिबेट का युग शुरू हो गया, तो मैंने बोला इसकी भी आदत डाल ले। अगर डिबेट का युग शुरू हो गया है तो इसकी भी आदत डाल ले। अभी मैं एक पोस्टर दिखाऊंगा। एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं खूब शेयर करते रहिएगा। तो वापस कहता हूं कि इन दोनों को मैंने वापस से चैलेंज दिया है, चुनौती दी है, इनके ही हिसाब से, क्योंकि मैं तो नहीं गया था, ये खुद आए। और ये चाचा तो आजकल कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि भाई पीठ पीछे भोगने से अच्छा है आ जाओ सामने, या जी हाँ। अच्छा, आपको जो कॉल करना है सिस्टर सिवान को ही कॉल करना है, और इसी नंबर पे कॉल करना है। अच्छा, इसका नाम क्या है? राज, इसका असिस्टेंट, शेखर का असिस्टेंट राज। दूसरा है पीटर। अगर आप तो सुन रहे हो तो इनको भी बोलिए कि सिस्टर को ही कॉल करना है, ये वाला नंबर पे, और आप लोगों को जो है डिबेट के लिए बुलाया जाएगा ना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जैसा कि अन्य भाषा, आपको लगता है कि डैनियल भाई, पाकिस्तान से कुछ लोग हैं, पंजाब से कुछ लोग हैं, वो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, वो भी एक है। तो मैं कहता हूं कि भाई पीछे पीछे वीडियो काय बना रहे हो सुखपाल, आप आ जाओ ना यहाँ पे। एक या तो यहाँ आ जाओ, दूसरा नहीं आ सकते तो जूम पे आ जाओ, हम आपको वेलकम करते हैं जूम पर। आइए ना, पीठ पीछे काय भौंक रहे हैं। और ऐसे जितने भी हैं, आपको गट्स रखना चाहिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं।
अच्छा, मैं किसी के पास नहीं जाता, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं तो वेलकम कर रहा हूं कि आइए बात करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा एक टॉपिक है आग का बपतिस्मा, फिर एक टॉपिक है दशमांश का, फिर एक टॉपिक है यहूदीवाद का, फिर एक टॉपिक है वुमेन्स, यानी महिला पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती। मैं तो पक्ष में हूं, और हम तो चाहते हैं कि जितनी महिलाएं हैं एमएमबी की सारी पास्टर बन जाए। और आज हमने क्या सीखा जो कि हम पूरा नहीं बताएंगे। आज नहीं, कल सीखा, आज सीखा कल सीखा, पसली कल सीखा हमने। अब इतना सिखा चुके हैं कि कौन सीखा कब सीखा, है ना, थोड़ा सा दिमाग से बाहर हो रहा है। 35वां बैच है ये। अब हम पूरा नहीं बोलेंगे, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वो महिला हव्वा महिला नहीं है। हव्वा महिला नहीं है। अब इनको चढ़ेगा पारा, ये क्या बोल दिया कि महिला, अभी यहां पे 2 महिला बैठी है। इसका आगे का बात हम आपको नहीं बताएंगे, आपको यहां आना पड़ेगा। अगर सीखना है तो आना पड़ेगा। चलिए, तो ये एक टॉपिक है। साथ ही साथ कुछ चिरकुट लोग और भी हैं, कहते हैं कि हम छोटे छोटे गॉड है, जिसको कहते हैं स्मॉल लेटर जी, नॉट कैपिटल जी, छोटा जी। और आप सभी जानते हैं कि इनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये सिखाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप लोग सीख चुके हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने, आगे का बोल देना फट से, अपने स्वरूप में बनाया। किसको? वहां पे मनुष्य लिखा है मनुष्य। अरे मनुष्य लिखा है ना, लेकिन वहां गॉड लिखा है क्या? कि हम गॉड को अपने स्वरूप में बनाएंगे, ऐसा लिखा है? देख लो फिर इनकी रीडिंग। तो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको जो बनाया है वो छोटा छोटा गॉड बनाया है, छोटा। अरे बाप रे, मतलब कैसे? हाँ, या कैसे लोग हैं। एनीवे, उसके बाद अगर किसी को डिबेट करना है पानी का बपतिस्मा एक नाम का या 3 नाम का, उसके बाद आत्मिक पिता बुला सकते या नहीं बुला सकते, फिर दूसरा है सर पे दुपट्टा, हेड कवरिंग, उसके ऊपर फिर ट्रिनिटी, फिर उसके बाद में ऐसा कोई टॉपिक है तो आप लोग हमसे सिस्टर से आप लोग बात कर सकते हैं, और वो आपको एक डेट देंगी और फिर उसके बाद में बातचीत होगी। उसका टोटल प्रोटोकॉल सिस्टर आपको समझा देगी ना। एक अच्छी खबर है जी, अब हम फिर से वापस से एक प्रोग्राम को ला रहे हैं जिसको हमने बहुत पहले शुरू किया था, और ये जो प्रोग्राम है बड़ा सक्सेस रहा, और इसकी जो तारीख है वो हमने तय कर दी है। तारीख है 15 तारीख, 16, 17, 18 अक्टूबर का महीना, यानी कि इसी महीना, यानी कि अगले हफ्ते। और जो जिसको कहते हैं ना दिन, वो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये टोटल आपका 4 दिन, रात को 8 बजे, ऊपर देख लीजिएगा, रात को 8 बजे आपके बीच में फोन करो सवाल पूछो। ओके, तो इसको हमने जो है आपके बीच में ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं लगातार 4 दिन के लिए। आप लोगों का जो बैच है वो कब खत्म हो रहा है? 14 को। उसके बाद में यहां पे हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग कब जा रहे हो? बैच स्टार्ट हो जाएगा मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 15 को। कब? सवेरे। आप पहले ही चले जाओगे, चलिए कोई नहीं। तो आप सबको बता दूं कि हम सब 4 दिन के लिए बैक टू बैक, एक के बाद एक जो है मिलते जाएंगे। आपको एक नंबर दिया जाएगा, कुछ दिन पहले दे दूंगा, एक्सक्यूज मी। आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर पे कॉल करेंगे और आपका सीधा फोन यहीं आएगा, मेरे पास सीधा यहां आएगा, और उसको हम आपके लिए लाइव चलाएंगे। ओके, तो मसीह मंथन बैठक के लोगों, आप में से अगर किसी के पास में भी आपको भी लगता है कि डैनियल भाई हमको पब्लिकली कुछ क्वेश्चन करना है, आपका स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये खूब वायरल होगा, इसकी एडिट वीडियो को आपके पास जब पहुंचेगी तो आप लोग दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आमीन। ओके, नाउ अब यहां से आपके बीच में मैं बातों को रखना
शुरू करूंगा। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अनाउंसमेंट और प्रीचिंग, तो आज हमारा प्रभु भोज भी। इसको उठा दो जरा सा, ऐसा उठा के दिखा दीजिए, ऐसा उठा के। क्या बात है। ये देखिए हमारी यहाँ पे जो बैच है ये पूरी तरह से तैयार है, और हम जो हैं यहाँ पे आज प्रभु भोज करेंगे, और आप लोग भी जो है अपने अपने तरीके से प्रभु भोज करेंगे। ये देखिए आपने उठा दिया, ये देखिए। ओके, थैंक यू। अब जो मैं पोस्टर रखने जा रहा हूं आप लोग भी देखिएगा। ओके, अब यहां से हमारी जो प्रीचिंग है, वचन की सेविकाई है, वो अब शुरू हो रही है। ओके, तो जितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं सबका वेलकम करता हूं, और मैं सबको कहना चाहता हूं प्लीज खूब शेयर करें, और आप लोग खूब जो है हमारे साथ में जुड़ जाएं। एक बार देख लेता हूं कि यूट्यूब की क्या हालत है। तो यूट्यूब की क्या हालत है, यूट्यूब के वाले, हाँ 313 यहाँ पर हैं और कुछ 150 यहाँ पर है, लगभग 500 के आसपास आप लोग अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं। तो आप सबका वेलकम है, और सबको कहना चाहता हूं कि खूब शेयर करिए। ओके, नाउ पहला फोटो देख लीजिए। वो लाइट बंद कर सकते हो, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, है ना, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। कुछ सेकंड ले रहा हूं, हाँ फर्क पड़ा है, थोड़ा फर्क पड़ा है। सबको कुछ कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ये जी। अब मैं इसको आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, और मैं इसी के ऊपर आज बात करूंगा। ओके, कुछ वचन मैं रखूंगा, और इसी थंबनेल के साथ आज का जो वीडियो है वो अपलोड होगा। ओके, तो लिखा है, इफ अ पास्टर वोंट कॉल आउट द वुल्फ्स इन दिस लास्ट आवर, इट्स बिकॉज ही इज वन। हिंदी में आते हैं, अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। अरे बिल्कुल बजाओ। इफ अ पास्टर वोंट कॉल आउट द वुल्व्स इन दिस लास्ट आवर, इट्स बिकॉज ऑफ ही इज वन। वो उनमें से एक है। आप लोग समझ रहे हैं? ओके, ये जो पोस्टर है एमएमबी के ही किसी ने मेरे पास में भेजा था। बस मैंने क्या किया, उसको अच्छे से डिजाइन कर दिया, और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और मैंने कहा कि यस, ये तो सच है। इन अंत के दिनों में अगर मैं और आप, भेड़िया कौन है, भेड़िया कैसे काम करता है, झूठा भविष्यवक्ता कैसे काम करता है, अगर हम इसके ऊपर चर्चा ना करें तो हम उनमें से एक हो जाएंगे, हम इनमें से एक हो जाएंगे। तो जितने मेरे साथ में इस वक्त में जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, और मैं इसको फिर से वापस पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उनमें से एक है। अब आपको बता दूं, जैसे अब दुनिया बदल रही है, कुछ 20 साल से दुनिया बदल रही है। आप लोग सब मेरा साथ दीजिएगा। 20 साल से दुनिया बदल रही है। 20 साल पहले दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे डेवलप्ड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने डेवलप्ड नहीं थे, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना डेवलप्ड नहीं था, और यहां तक कि जो मनुष्य है वो भी उतना ज्यादा तरक्की में नहीं था जितना कि आज की तारीख में। ओके, जिसके चलते लोगों का जो दिमाग है वो बदल रहा है, लोगों की जो सोच है वो बदल रही है, और उसका असर अब दिख रहा है मसीहत में भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आ रहा हूं मुद्दे पे। मसीहत आज से 20-25 साल पहले जितनी गंभीर थी, वचन को लेके एक डर होता था कि प्रभु का वचन है, हमने वचन पे चलना है, हमने कलीसिया में गंभीरता दिखानी है, ऐसा एक डर होता था। लेकिन अभी 20 साल बाद, अभी मॉडर्न युग में ऐसा लग रहा है कि कच्चे कच्चे मसीह बन रहे। कच्चे वाले समझते हैं, एकदम हल्के फुल्के। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई टीचिंग दे दो जिसको कहते हैं तगड़ा टीचिंग, तो ये डर जाते हैं, ओह ऐसा कैसा हो गया, ओह ऐसा कैसा। अगर हमने ये कह दिया कि जो बाइबल पकड़ा हुआ वो प्रभु का दास नहीं है, वो भेड़िया है,
ऐसे कैसे आपने उसको भेड़िया बोल दिया? ऐसा युग चल रहा है अभी। इनको आदत ही नहीं है कानों की कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस के पहले ही पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय में, नहीं ठीक है, यीशु के पहले ही पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बोल दिया था कि भेड़ियों से सावधान। भेड़ की पहचान उसके फल से होगी। अभी लाइट लगा लीजिए, हाँ, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया। पता चला कि बालकनी में लोग सो गए। अब आपको मैं दिखा तो नहीं सकता हूं कि पीछे क्या चल रहा है, बस आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है ना? जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करिए। हाँ अब ठीक है, ओके। तो मैं कह रहा था आदत नहीं इनके कानों को। अच्छा, ऐसे ऐसे प्रीचर्स आ चुके हैं अभी जो डांटते ही नहीं है, डांटते नहीं है, और ऐसे लोग, ऐसे कलीसिया खूब पनप रही है। अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा, खूब बढ़ रही है। तब जाके पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 4 अध्याय वचन 1, 2, 3 में नहीं पढ़ना, कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपने कानों की खुजली के कारण उपदेशक बटोरे जाएंगे। तो ऐसा हो गया है कि अगर भेड़ियों की कोई बात कर रहा है तो कहता है ये पास्टर ही गलत है। अब आप सोच लो कि मार्केट में आज सबसे ज्यादा बाकी प्रचारकों के तुलना में, अच्छा अगर कोई मेरी तरह प्रचार कर रहा है तो मैं उसको सैल्यूट मारता हूं, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। आपके लिए मैं ताली, आप नहीं बजाना, मैं आप, चलो बजा दो। आपका वेलकम करता हूं क्योंकि आप अच्छे प्रचार करते हैं। लेकिन 90% से भी ज्यादा ऐसे पास्टर्स या प्रीचर्स हैं जो अपने चर्च के लोगों को बिल्कुल भी नहीं डराते। अगर पाप का प्रचार कर दिया तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने आज क्या कर दिया। और पाप का प्रचार अगर सुन के कोई आदमी अगर पीछे चला गया, अरे यार पास्टर ने आज मेरे को सबके सामने डांट दिया, अब मेरा पाप का बात कर दिया, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आज पास्टर ने तो बोल दिया कि ये सब गलत है, अब मैं अगले संडे से चर्च में नहीं आऊंगा। और फिर पास्टर को जब पता चलता तो पास्टर घर पहुंच जाए, अरे यार मेरा मतलब ऐसा थोड़ी था, मैं तुमको थोड़ी बोला, अगले संडे से आ जाना। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं जानता हूं कि कई लोग हैं इनमें से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। उनका ऑफरिंग कट रहा है, उनका पैसा कट रहा है, और उसके चलते वो लोग बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं कि चर्च को ऐसे कुछ सुनाओ उनके कानों को अच्छा लगे। दिल्ली का चर्च, कर्नाटका का चर्च, मद्रास का चर्च, चेन्नई का चर्च, पंजाब का चर्च, मुंबई का चर्च, महाराष्ट्र का चर्च, भारत के जितने भी राज्य हैं और अदर कंट्रीज, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, यूरोप, ऐसा प्रचार करते हैं कि पूछो मत। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, जोएल ऑस्टिन, उसको एक रिपोर्टर जाती है और उसको पूछती है कि जोएल ऑस्टिन, आपका मैं प्रीच सुनती हूँ, आपका चर्च अटेंड करती हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, लेकिन आपने कई दिनों से पाप के बारे में प्रचार क्यों नहीं किया? बताओ। किसके बारे में? पाप के बारे में। तो जोएल ऑस्टिन, हालांकि मैं उसको जाके मिल चुका हूँ, अगर आप लोग को पता होगा, मेरे उसके साथ फोटो भी है, और मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी उसके साथ फोटो है। मेरे को रद्दी नहीं फर्क पड़ता कि इसके साथ फोटो है या नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, क्योंकि मैं आंखों देखी और कानों सुनी बात कर रहा हूँ। नहीं होता वहां पे पाप का प्रचार। वहां बाइबल उठाते ही ब्लेसिंग की बातें होती है, आशीष की बातें होती है। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं प्लीज साथ दीजिएगा, और जिसको जैसा कमेंट्स करना है फेसबुक और यूट्यूब पे आपको बिल्कुल छूट है, आप लोग कर सकते हैं। हाथी चले, कुत्ते भूखे, कुछ नहीं कर सकते। जब हम पब्लिक आते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते ही हैं, और इनको लगता है कि कमेंट लिखने से इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। 5 साल से खड़े हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, जोएल ऑस्टिन जैसे लोग और भी कई लोग हैं, इतना मीठा मीठा, और आप लोग अगर इनको कभी मिले होंगे, आप तो मिले एक आधा को, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, क्या बोलते हैं? ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अफ्रीकन्स। और जब ये आप लोग ने सिस्टर्स लोग जो सुनती है ना, परमेश्वर के दास ने मुझे गॉड ब्लेस यू बोला, यहां से जो टपकना शुरू हो जाता है, टप 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 टप, सब समझ रहे हैं? मेरा प्रभु का दास। बताइए,
और ऐसी वजह से जब ये मुझे सुनते हैं कड़क प्रचार, तो इनको लगता है कि हम लोग कोई अलग ही लोग हैं। अब इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि काफी देर हो गया, इसको फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वह उनमें से एक है। बताओ। तो मैं समझता हूं कि लोगों को ऐसा हो गया है कि पास्टर जी बस आशीष की बात करो, अच्छा बोलो, हमको गलत मत बोलो। एक वचन पढ़िए ब्रदर, आइजाया यशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 4 से पढ़ लीजिए। यशाया 1:4 से पढ़ लीजिए जी। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। साला तो आगे है। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? वापस पढ़ो। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हाँ, आगे। तुम्हारा सिर घावों से भर गया। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, घाव से भरा है। आगे। और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। आगे। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। पांव से सर तक कुछ भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, चोट ही चोट है। अब आगे पढ़ो। केवल चोट और कोड़े की मार के चीं और सड़े हुए घाव है जो ना दबाए गए। जो ना दबाए गए। ये क्या चक्कर है? जरा सबको बोलो माइक में, आपको क्या लगता है दबाए नहीं गए का मतलब क्या है? ऐसे घाव हैं जो दबाए नहीं गए, उसका मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी में घाव होता है उसमें जो होता है, अरे उनको बोलने दो ना, जो बॉडी में माइक में हमारे बोलो, आवाज जानी चाहिए। जो हमारे बॉडी में घाव होता है पुराने या फिर कुछ दिन पहले के, जिनको नहीं दबाया जाता है तो उसमें से मवाद निकलते हैं, उसे बोलते हैं पुराने घाव जो ना दबाए गए हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। भाई साहब मेहरबानी, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। आपको पता है बॉडी में पस हो जाता है सफेद कलर का। वो पस क्यों होता है पता है? उसके अंदर एक बीज रहता है, उसको जोर से दबा के वो जो बीज है ना उसको ऐसा ऊपर निकालना पड़ता है। और डॉक्टर क्या करता है? उसको जोर से पकड़ के दबाता है। मेरा मुंह देख रहे हैं आप लोग? ऐसा जोर से पकड़ के दबाता है कि वो ऊपर आ जाता है, पस के साथ आता है। फिर डॉक्टर उसको रुई से लेके अच्छे से साफ करता है, उस पर दवाई डालता है, उसके बाद वो ठीक होना शुरू होता है। तो यशाया बोलना क्या चाह रहा है कि इजराइलियों, तुम सर से लेके नखून तक ऐसे हो गए हो कि तुमको ठीक से दबाया नहीं गया। एक सेकंड। और ऊपर से जो इलाज हो रहा है वो पस के ऊपर इलाज हो रहा है, वो बीज नहीं निकाल रहे लेकिन इलाज हो रहा है। तो सोच के देखिए फिर वो दवा कहां काम करेगा? हाँ, तो जब हम प्रीच करते हैं, इधर ये वाला इधर भागिए, इधर इसको हटा दो। हाँ, आपको पता होना चाहिए क्या बंद करना है सोसाइटी का पानी का मसला है। हाँ बेटा एक बार देख ले, तेरे को भी देखना है तो। या कैसा लगा वचन? आप लोग कभी पढ़े थे? ये देख लो, अगर आपने पढ़ा था तो अच्छी बात है, जल्दी बंद कर बेटा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम प्रीच करते हैं तो हम दबाते हैं, तो इनको लगता है कि ये दर्द काहे दे रहा है, इसकी प्रीचिंग हमको चोट क्यों दे रही है? महाशय, चचा, हम आपको चोट नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर का पस निकाल रहे हैं ताकि आप आगे से ठीक होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। कैसे पॉसिबल है कि आपने ट्यूमर नहीं निकाला, ट्यूमर घाट कैंसर का, और उसके ऊपर इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज, इलाज पे इंजेक्शन पे इंजेक्शन। अरे पागल, पहले ट्यूमर तो काट। बत्ती जली आप लोगों की? क्या हो गया? हो गया?
हाँ बंद हो गया ना, ठीक है, थैंक यू। वो आपने अंदर से बंद किया, तीनों को क्रॉस किया ना, गुड, थैंक यू। हाँ बट आपने तो बंद किया ना, हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूं, बंद नहीं किया है। अच्छा मैं माफी चाहता हूं जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों बंद किया ना, ऐसे किया है, हाँ बताइए। दो कहां थे? जब हम प्रीच करते हैं तो हम दबाते हैं, यहां तक ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं? या तो इसके लिए इसको वापस से पढ़ते हैं, और आप पढ़िए इसको, हिंदी में पढ़िए, माइक ऑन करिए, इसको हिंदी में पढ़ना है यहां पे जी। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। क्या बात है, जबरदस्त। अब बताइए कि आप लोगों को कैसे बनना है। आप लोग की बात कर रहा हूं, बैच नंबर 35 की बात कर रहा हूं, माइक में बोलिए कैसे बनना है। हमें अंत के दिनों में भेड़ियों की बात करना है, करना पड़ेगा। कौन है भेड़िया, कौन है चोर, कौन है झूठा, कौन है, बेटा बंद हो गया। अच्छा मेरी बात सुन इधर आ, उसको सबको ऐसा किया ना क्रॉस, टोटल 3 टैब है, 3 टैब, तीनों को क्रॉस किया ना, ठीक है चलो थैंक यू बेटा। इसको लगा दे, पीछे लगा दे, अटका दे इसमें। नतानियल बाल बहुत बड़े हो गए रे। आप इसको पकड़ सकती हैं सिस्टर, ये देखिए इसको पकड़ सकती हैं, पकड़िए प्लीज, थैंक यू। या जी वापस पढ़ लीजिए सर, क्योंकि अभी वापस से जाएंगे, वापस पढ़िए। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। तो वो उनमें से एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक नहीं होना इनमें से तो हमें आपको बात करना पड़ेगा। शुक्र है भाई शांत हो गया। आप समझ रहे हो? तो हमने जो वचन पढ़ा था, लोगों को दर्द होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है, तो हम दरअसल आपका घाव ठीक कर रहे हैं, दबा के बाहर निकाल रहे हैं, और तब जाके आप ठीक हो गए ना। मसीह मंथन बैठक के लोगों, और यहाँ जो बैठे हैं, और आप जितने साउंड डॉक्ट्रिन वाले, और जो 4 लाख लोग आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको एक पोस्टर दिखा देता हूं पहला, और मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर देखिए, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तादाद, अच्छा लाइट बंद कर दो तो अच्छा दिखाई देगा, वापस बंद कर दीजिए। तो यहां पे 32,000 की सेना थी। कितनी? 32,000 की सेना थी, और 32,000 की सेना में से आप देख लीजिएगा 31,700 घर चले गए, मात्र 300 आप देख लीजिएगा फेथफुल सोल्जर्स। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे मसीह में और मसीह मंथन में और मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनमें मुझे ये 300 टाइप के लोग चाहिए। आप कुछ कर रहे थे, कर दो फिर। करते काहे नहीं? किसने कहा कि जीएसटी लगता है? तालियों पे जीएसटी है? अरे बंद हो गया है, कम छोड़ो, बंद हो गया है। मोदी साहब ने जीएसटी पे कटौती ला दी है, तो ताली काहे नहीं बज रही है? आप लोग सोच रहे होंगे मेरी हिंदी को क्या हो गया। जहां मैं बैठा हूं आधा बिहार बैठा है, यहां पर लालू जी बैठे हैं। अभी कौन है उनका बेटा है ना, अभी तेजस्वी यादव। एनीवे, तो मेरा कहना यह है कि हमको 300 ऐसे फेथफुल लोग चाहिए जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर सके। हमको डरपोक 31,700 नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने महाशय ने किसने अनाउंसमेंट किया, जयस ब्रदर पढ़िए, आपका माइक ऑन करके पढ़िए, तो लिखा है द बुक ऑफ जज, इधर पढ़ना है सर, इधर पढ़ना, ये है ना सामने। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। 22,000 लोग लौट गए। क्या बात है, जबरदस्त है। नहीं, इनका हिंदी एक्शन देख रहे हैं आप? अभी तो बताया था कि आधा बिहार बैठा है। जो
थर थराता हो। आजकल मसीहत में, अभी इनको कैसा लगेगा मालूम नहीं, बट सच तो बोलना पड़ेगा, मसीहत में डरपोक टाइप के मसीह लोग आ गए। डरपोक लोग, बुज़दिल, सर कि हम खाली कारतूस खोखला या फुस वाला बम पटाखड़ी जो भी बोलते हैं आप लोग, ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं। और हाँ, क्या बोला, जोर से बोलो, फुसका फटाका, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या आ रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, ऐसे मसीह हल्के पुल्के नाजुक टाइप के, हाँ वजन नहीं है, वजन नहीं है, वेट नहीं है, हाँ ना सी। और ऐसे लोग हैं, ब्रदर प्रभु के दास को ऐसा नहीं बोलने का ब्रदर, हाँ। और ब्रदर आपका प्रचार है ना बहुत कड़क रहता है ब्रदर। अरे भाई तू भूसा है कि गेहूं? अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, जो थर थराता हो। अब कहां लिखा है, जो थर थराता हो वह गिलाद पहाड़ पर पहाड़ से लौट कर चला। तो गिलाद पहाड़ पे क्या हो रहा है? लड़ाई। आज हमारी लड़ाई कहां पर है? गिलाद पहाड़ पे। कौन सा पहाड़? आत्मिक गिलाद। और हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमको सिपाही मिल जाए। अच्छा, इसको लगा कि मेरे पास में 32,000 है, मेरे पास में क्या है? 32,000 है। बेचारे को नहीं पता था कि 31,700 डरपोक हैं। मसीह मंथन बैठक के लोगों, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग की तादाद 700 के आसपास है, व्हाट्सएप ग्रुप में 700। अब आप बताइए, यहां पे 31,700 और व्हाट्सएप में ग्रुप में 700। अब मेरे को क्या पता चलेगा कि कौन है वो 300 जिनको गिलाद पर पहाड़ पर चढ़ाई करना ही है, लेकिन निखर रहे हैं कई लोग डरपोक। अच्छा, एक आदमी ने फेसबुक पे बोला, आप पहले टीचिंग देते थे, अब आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? अरे जब मैं टीचिंग दे रहा था एक बार भी बोला कि डैनियल भाई आपका टीचिंग अच्छा है। अब जब मैं देख रहा हूं, क्योंकि भेड़ियों की तो बात करनी पड़ेगी ना, तो इनको लग रहा है कि मैं डिबेट की बात कर रहा हूं। अरे भाई डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेड़ियों को एक्सपोज कर रहा हूं। आप लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? एनीवे, तो जो थर थराता वो घर चला जाए। और आप देख लीजिए कितने लोग थर थरा गए। तो कहता है कि जिसको जिसको लगता है डर, वो जाए अपने अपने घर। ये देखो, डर है कि नहीं ऊपर, और वो लौट गए मतलब घर। अब आप सोच के देखिए। और मैं तो हमेशा से कहता हूं, जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप लोग गलती से जुड़ गए, शायद कहां, एमएमबी में, अभी भी मौका है, आप जा सकते हैं अपने अपने घर। बताइए, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, आप लोग भी मिलेंगे तो अच्छा लगे। मिलना चाहोगे? उसका नाम है पिनहास। पिनहास, एलियाजर का पुत्र पिनहास और हारून का पोता। अगर आपको याद होगा, मैंने बीच में यूज भी किया था। अगर आप फोटो पे देख रहे होगे कि इसका जो आप अगर मुंह देखोगे, इसके अंदर आपको है ना एक एग्रेशन दिखेगा, एक धड़प दिखेगी, एक आपको जोश दिखेगा। इसको मैं आपको बताता हूं कि दरअसल सीन क्या हो गया कि इजरायलियों ने मोआबियों की लड़कियों के साथ में पहली बात तो व्यभिचार किया। इसी के एक में मिल जाएगा, 25 का एक में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब लड़कियों के साथ में व्यभिचार किया, अब ये व्यभिचार शब्द इसको अच्छा नहीं लगता, किसको? सैमुएल माइकल को। डैनियल राज पाप के बारे में खुल के प्रचार करता, तो ले तेरे मुंह पे कर रहा हूं, क्या करेगा? पाप का प्रचार नहीं करे तो किसका प्रचार करें? एनीवे, तो अब इसको पता नहीं क्यों अच्छा लगता होगा, बाकी चीज एनीवे आएंगे फिर कभी उसके ऊपर। इजराइल ने पाप किया, व्यभिचार किया। उन लड़कियों ने क्या किया पता है? अपने देवी देवताओं की तरफ उनका मन मोड़ दिया, और जिसके चलते परमेश्वर को इतना गुस्सा आया। बोला यार पहली बात तो गलत कर रहे हो, ऊपर से और गलत कर रहे हो, तो इनको सजा कौन देगा? इनको धूप में लटका दो। ये अगर याद होगा, इनको धूप में लटका दो। तो धूप का मतलब क्या है? जलेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? जलन रखा है, तो जलन। लेकिन ये जो लड़का है ना पिनहास, जानते हो इसने क्या किया? इसके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? बर्छा। इसने बर्छा लिया, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को लेकर जाकर, आप समझ गए, उसको ऐसा फेंक के मारा कि आर पार, और वो मर गया। तब परमेश्वर कहता है, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। किसके अंदर है जलन? पिना। मुझे ऐसे लोग चाहिए। बाप रे बाप रे, ताली पीट रहे, क्या पीट रहे?
ऐसे पिनहास वाले चाहिए। मसीह मंथन बैठक, कोलाबा चर्च, चेंबूर चर्च, बदलापुर चर्च, महाराष्ट्र, पूना और भारत के सभी जगह के लोग, मुझे पिनहास जैसे लोग चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ये जलन होनी चाहिए कि नहीं मसीह के? अगर आप कहीं, अच्छा इस व्यक्ति को क्या जरूरत है उसको मारने की? नहीं, आप सोचिए ना, इसको क्या जरूरत है उनको मारने की? इसका मतलब ये उनका कुछ नहीं लगता है ना। ये लीडर है, लीडर तो मूसा है, लीडर तो जोशुआ है, इसको क्या तकलीफ है? इसका मतलब ये है कि जब इसने देखा कि परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है और वो कर रहे हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक में ऐसे लोग पाए जाएं, जब मसीह समाज में कोई आत्मिक गलत चीज देखो आपको भी बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त ना हो। आपको ऐसी तड़प और ऐसी जलन दिखानी है कि आप उसके ऊपर एक्शन में आ सके। और ऐसी जलन के साथ 2020 से मैं वीडियो बना रहा हूं। नहीं तो मैं तो अपना अच्छा खासा, अच्छा आप लोग को पता है ना, मेरी फैमिली है, मेरा अच्छा खासा घर है, मेरे को किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से चाय कॉफी भजिया के साथ में अपने फैमिली के साथ में बैठ के आराम से, और किसी को कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप। जिसको जो करना है करने दो। तो फिर मेरे विरोध में वीडियो कभी बनती नहीं। एक आदमी मेरे को बोलता है, सुनिए एंजॉय करिए, एक आदमी बोलता है मुंबई से, डैनियल भाई आपका बड़ा भाई, मेरा एक बड़ा भाई है, कितना अच्छा है, उसके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं है, आप ही के बारे में इतना लोग क्यों बोलते हैं, आप ही के बारे में इतनी वीडियो क्यों बनती है? आप समझ रहे? कौन कौन जानता है मेरे बड़े भाई को? देखे थे आपने? हाँ, राहों में कांटे, प्यार का सागर गाना गाते हैं, राहों में कांटे चप्पल पहन के गाते हैं, लगता है ऊपर से गया, कोई नहीं। कहते हैं वो कितने अच्छे हैं, बकरी बकरी समझते हैं, बिल्कुल शांत, कोई किसकी कुछ नहीं बोलते। आपके विरोध में इतनी वीडियो बनती क्यों? तो मैंने बोला भाई फर्क बिल्कुल साफ है, मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता, गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसीह की देह लुट रही है, मसीह की देह को नोच नोच के खाया जा रहा है। जीसस ने क्या किया मैं आपको याद दिलाता हूं। यूहन्ना 2 अध्याय पहला चमत्कार, पानी से उसी चैप्टर में निकल गए मंदिर के अंदर, उसी चैप्टर में, और जाकर क्या किए? उसी चैप्टर मतलब अगले ही चैप्टर में क्या किए? घोड़ा बनाए और जाकर पूरे मंदिर के लोगों को बोला ये मेरा प्रार्थना का भवन। जीसस को क्या दिक्कत है? अब सोच के देखो, एक तरफ मीठा मीठा शरबत पिलाए, एक ही चैप्टर पीछे, मैं चैप्टर एक ही क्यों बोला क्योंकि कंटिन्यूशन सा, एनीवे, मीठा मीठा शरबत पिलाए, नॉट दारू। आप समझ रहे हैं? अंगूर का जूस मीठा मीठा। जीसस कितने अच्छे हो, अभी तो आपने पानी से अंगूर का जूस बनाए हैं, अगले ही पल आप ऐसे कैसे हो गए? तब जीसस बोलता है बेटा जहां पे मीठा बात करना है वहां पे मैं मीठा बात कर रहा हूं, लेकिन जहां तुम बदतमीजी कर रहे हो, मेरे घर को लूट रहे हो, परमेश्वर के नाम को लेकर बाइबल पकड़ के पैसे के पेटू सेवक तुम लूट रहे हो, मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? तो मुझे लगता है कि ये पोस्टर वापस से दिखा देते कि अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। बताइए, तब जाकर मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा था कि हमको जलन पैदा करनी होगी। मैं चाहता हूं कि यहां जितने बैठे और जितने सुन रहे, हम सब के अंदर परमेश्वर के लिए स्टैंड है, परमेश्वर के लिए खड़ा होने का ऐसी तड़प आनी चाहिए। अब मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, ठीक है ना? मेरे साथ हैं आप लोग? जी ब्रदर पढ़िए जी, मत्ती 10:32 और बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़िए। यस ब्रदर। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पे दो जगह की बात हो रही है, एक है पृथ्वी, एक है स्वर्ग। तो जो पृथ्वी पर यीशु को मानेगा वो स्वर्ग में माना जाएगा। माइक बंद कर लीजिए ब्रदर, नहीं उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कुछ देर जब तक बंद नहीं हो जाता। वेरी गुड, थैंक यू सर। और जो पृथ्वी पे मेरा इनकार करेगा वो स्वर्ग में
इनकार किया जाए। अब ये कौन से इनकार की बात हो रही है? मैं यीशु को नहीं मानता, ऐसा है क्या? नहीं। यीशु के पीछे चलने का, यीशु की बातें करने का, यीशु की बातों को घोषणा करने का, क्योंकि उसका एक और एंगल दे देता हूं कि जो कोई मुझसे ऑन कर लीजिए जल्दी से, मेरी बातों से लज जाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। बस माइक बंद कर लीजिए। तो इसको कहते हैं कि अगर यहां पृथ्वी पे लज जाओगे, वहां पे भी लज जाए। तो ये दोनों स्क्रिप्चर बताता है कि आपको परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। कैसा लग रहा है? आपको खड़े रहना। अगर आप यहां पे नहीं खड़े, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं खड़े हो तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में नहीं खड़ा रहेगा। कैसा लगा? ओके, तो मैं बता रहा था फ्राइडे को अपने लोगों को कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था, कौन? स्टीफन, वहां के लोग सामना ना कर सके। इस वचन को आप कैसे लोगे आज के 21वीं सदी में? आप इसको क्या कहोगे? अगर ऐसा कोई प्रीचर आज आ जाए स्टीफन की तरह, उसका तो कोई सामना नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा कि चलो भाई, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसके लिए डैनियल राज खड़ा रहेगा, मसीह मंथन खड़ा रहेगा, खरी शिक्षा के सिपाही खड़े रहेंगे, यानी अपनी सिपाही, लड़ाकू। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो या मुझको सुनते हो तो आपको दिक्कत क्या है? जब आपको इससे दिक्कत नहीं है। नहीं, बात पटी कि नहीं पटी? जब स्टीफन आपको हजम, हो स्टीफन कितना अच्छा है, स्टीफन के अंदर आत्मा है, स्टीफन का सामना कोई नहीं कर पा रहा, तब आपको इसको पढ़ते वक्त में आपको अच्छा लगता है, अरे वाह स्टीफन की बात हो रही। और उसको देख लो अभी, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये ऐसे भेड़िए थे जो यीशु के उद्धार को बिगाड़ रहे थे। अब जरा दो को पढ़ते कि जैसा जब पौलुस और बरनबास का उनसे, ये जो बहुत शब्द है ना उसको जरा खींच के पढ़िए, बहुत झगड़ा। उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए आप। ये जवाब, बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। अब आप बताओ, जब हम बात कर रहे डिबेट की, जब हम बात कर रहे भेड़ियों की, तो ये लोग क्या कहते हैं? फेसबुक पे काहे लड़ रहे? तो फिर इसको हटाओ। नहीं, ये वचन को हटाओ ना फिर बाइबल से, क्योंकि यहां तो पौलुस बहुत झगड़ा। जरा कर दो एक बार। अब बताइए, तो डैनियल राज अभी क्या कर रहा है? फिर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से झगड़ा ही कर रहा है ना। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए। अरे नहीं भाई, अपने प्रॉपर्टी के लिए। जोर से, प्रभु के लिए, मसीह की देह के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ चिरकुट लोग ये सिखाने लगे हैं कि यीशु का बहाया गया लहू उद्धार के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुमको खतना करना पड़ेगा। अब बताओ, गलातियों 5:1 में क्या लिखा है? 5:1 से कहता है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। तो ऐसी टीचिंग डाल दी गई है मसीह की देह में, आपके उद्धार पे ही अटैक हो गया है, उद्धार पे खतरा आ गया। कितने लोग समझ रहे हैं? फेसबुक और यूट्यूब वालों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो मुझे बोलना बंद करो कि डैनियल राज फेसबुक पे लड़ रहा है। एक लोग लिखते हैं लड़ते रहो आपस में। क्या कहते हैं? लड़ते रहो आपस में। तो ले भाई, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन किस चीज के लिए? प्रभु के राज्य के लिए, खरी शिक्षा के लिए। इसको वापस पढ़ते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि कई लोग अभी जुड़े हुए, अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। If a pastor won't call out the wolves in this last hour, it's because he is one. वो उनमें से एक है। You understand? वापस आ रहा हूं अपने इस मुद्दे पर। पौलुस की लड़ाई हो गई, बरनबास की लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई कहां तक गई? यरूशलेम तक गई। बोला भाइयों के पास जाएंगे, प्राचीनों को बिठाएंगे और बात को निकालकर ही क्लियर करेंगे। जब कोई गलत करता है तो आपका फर्ज है। अब देखिए, यहां पे ट्रेन की पटरी जाती है, आप देखे होंगे, यहां पे ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी नहीं जाती है, ट्रेन जाती है। अगर एक आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है हेडफोन लगा के, अरे सुनो तो, आप देख रहे हो, उसको छोड़ दोगे?
अरे छोड़ो यार, मरने तो ऐसा करोगे आप, चीख कर चिल्ला, अक्ल है कि नहीं तेरे को, देख सामने से ट्रेन आ रही है, या तो दौड़ के जाओगे उसको बचा लोगे। फिर जब उसको हो जाए, ओह थैंक यू, हाँ थैंक यू, अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब आपको पता है कि मसीह के देह में भेड़िया घुस रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? तो इस वचन को आप कैसे लोगे? फिर ये क्वेश्चन उठता है। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, पढ़िए सर, मत डर वरन कहे जा, आगे बोल दो, चुप मत रहो। हाँ मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। बस चुप मत रहे, माइक बंद करो, चुप मत रहो, चुप। तो इसको कैसे लोगे फिर? हाँ, पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु ने कहा पौलुस चुप मत रहे, तो मैं काहे चुप रहूं? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ये पढ़ लिया मैं क्यों चुप रहूं फिर? और फिर कहते कि तुम कौन होते बोलने वाले? अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, जो कि सच है, गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, मतलब नरक जाएंगे, वो सच है ना। जो यीशु के पीछे नहीं है वो कहां जाएगा? नरक ही जाएगा। ऐसा बोलने से बोलते तुम कौन होते बोलने वाले? अरे फिर बाइबल पढ़ता है मजाक करता है, बाइबल पढ़ता है मजाक करता है। अगर तू नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ऊपर से क्या स्वर्गदूत आकर बोलेंगे? हमको दी गई है और हमारे द्वारा संसार को समझाने की बात हो रही है। 2 कुरिन्थियों 5:17-18, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। अब इसको पढ़ते हैं, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक। तो इसका मतलब इसको रोक टोक की जाती थी। अगर कोई कह रहा है कि बिना रोक टोक, तो इसका मतलब इस पे रोक टोक थी। ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो पौलुस कहता है कि बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें। तो मैं क्या कर रहा हूं? बातें भी कर रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, प्रचार भी कर रहा हूं। फिर मैं इसको और आप कैसे लेंगे? यही तो बात है। तो जो लिखा है उसको नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे? आप समझ रहे हो? अच्छा, लोग कहते हैं कि इतना ही शौक है डिबेट करने का तो बाहर आ जाओ। अरे ये बाहर ही है, ये बाहर ही है। तुमको किसने बोल दिया कि ये जेल है? और अगर बाहर आएंगे तो बाहर मेरे को पूरा सेटअप लगा के दे। नहीं नहीं, ये लोग कहते हैं ना बाहर आ, तो बाहर पूरा सेटअप लगा दे। बाहर से मतलब है इनका ग्राउंड में आ जाओ। तो चचा आप एक काम करो, बाहर पूरा सेटअप लगाओ, हाँ चाय भी दे देना, साउंड सिस्टम, लाइट वगैरह सब लगाओ, हम बाहर आते हैं और आपके हिसाब से वो करोगे क्या तुम? तो जो चीज तुमको समझ में नहीं आती है, अपना टांग बीच में काहे घुसाते हो? बात को समझा करो। तो इसको कहते हैं वो निडर होकर बोलता है। अब इसको पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कमजोर बनने को बोला है क्या? बलवंत बनने को बोला है। तो बलवंत क्यों बनना है आप सुनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। तो इसको मैं कैसे लूं फिर? मैं तो कहूंगा ना कि भाई मुझे वचन मिला है, अब मुझे बलवंत होना है। मैं पुस्की बम क्यों बनूं? मैं वो क्यों बनूं बताइए? ये कैसा है पता है? अगर हम बोलना शुरू करेंगे ना तो हमारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम चुप रहेंगे ना तो हमारे दोस्त ज्यादा हो जाएंगे। आपको फर्क पता चल रहा है? अगर आप बोलना शुरू करोगे ना तो दुश्मन बनेंगे, अगर आप चुप रहोगे ना दोस्त ज्यादा बने। अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, बोला क्यों? चुप रहता है, किसी के बीच में नहीं जाता। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा, बड़ी पार्टी है शादी की, और जो शरबत था उसमें छिपकली गिर गया। जो शरबत का हंडा था ना उसमें छिपकली गिर गया, उसको पी के सब मरने वाले। एक आदमी ने देख लिया, वो क्या करेगा अभी? अरे नहीं भाई, बोलने से तो दुश्मन बनते। नहीं नहीं नहीं, अगर चुप रहेंगे तो दोस्त है। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप वहां चुप हो गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, चुप रहो, कुछ मत बोलो, जैसा चल रहा है चलने दो, तो फिर चलने दो। तू मर क्या पी के? शरबत पी के। बताओ, बोलना तो पड़ेगा ना। जीसस ने वही तो कहा है, पौलुस वही तो कह रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है खड़े रहो। किसके सामने? शैतान की युक्तियों के सामने। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बनाने लेता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास है ये शिक्षा ना दे, आप सुनो, उसे ना तो घर में आने दो। अरे रे 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 रे, ये तो दुश्मनी शुरू हो गई।
अब बताओ, मसीह नफरत सिखाती है? अरे इनके हिसाब से कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मसीह नफरत नहीं सिखाती। अब बताओ सिखाती है कि नहीं सिखाती है? जोर से आवाज वहां तक जानी चाहिए। सिखाती है। अब इनको पता कैसे चले? क्योंकि इनका पास्टर ने तो वो सिखाया। कौन सा वाला? ओ ले हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब आपस में। वो इसने वीडियो बनाया था ना फर्स्ट टाइम शेखर ने, डैनियल राज, डैनियल भाई, हम आपस में भाई भाई। सुना कि नहीं सुना? अगर मैं वहां बैठा होता ना, मैं वहीं पे रोक देता उसको। तू मेरा भाई नहीं है रे। पूछो क्यों? क्योंकि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? यही तो लिखा है कि उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी। अब जी वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा जो मसीह की शिक्षा को छोड़ के आगे बढ़ गया, मेरे को बोलता है घर पे पार्टी आ जा, मैं नहीं जाऊंगा। और रास्ते में मिलता है प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिला जल्दी से, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे आप ऐसे वाले, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ऐसा करने के लिए मैं कहां जाऊं? ये मेरे को नहीं इजाजत देती। इसीलिए 2014 से मैंने मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनो मुंबई के पास्टरों, मैंने सबके साथ अपना पत्ता काट लिया। और तुम्हारे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री कर रहा हूं 5 साल से। एक आदमी कॉल नहीं किया मेरे को, एक आदमी कॉल नहीं किया। अभी मैं यहां नाम लूं तो लाइन लग जाएगी, कल से कॉल आना। आप समझ रहे हो? आप लोग सब जानते हो कि मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हो, साथ में उठते बैठते थे, एक आदमी का नाम तो लेना बनता है, स्टीफन गांधी। स्टीफन गांधी साथ में थे ना? आप लोग सोच नहीं सकते हैं मुंबई वालों, स्टीफन गांधी इतने मीटिंग किए हैं कि सोच नहीं सकते। बैनी हिन के बाद 17 लाख की पब्लिक आई थी उसी ग्राउंड में। बैनी हिन के बाद अगर किसी ने दोबारा बड़ी मीटिंग की, 17 लाख की तो नहीं, उसके बाद अगर किसी ने बड़ी मीटिंग की तो स्टीफन गांधी, आप जानते हैं वो आप और मैं थे इसी मुंबई में। बताओ। तो 2014 से मैंने काट लिया। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा से आगे बढ़ गया, ना तो उसके घर जाओ, ना उसके साथ में खाना खाओ, ना उसका नमस्कार करो। बताइए। और अगर मैं ऐसी टीचिंग देता हूं तो क्या कहते हैं? ऐसे कैसे प्रभु का दास होता है? अच्छा, कहते हैं प्रभु के दास को नम्र होना चाहिए। कौन था कल? चचा, चाय वाले चचा। प्रभु के दास को घमंडी। क्या था? कैसा था टोन कैसा था कल वाला? अरे नहीं यार, वो पता नहीं कहां में ढूंढना पड़ेगा। प्रभु के दास को घमंडी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तो था ना? ऐसे कुछ था। अरे भाई, घमंडी की परिभाषा तो सीख ले। अभी यहां पे घमंड है कि नहीं? एक साथ बोल दो जोर से। यहां पे घमंड है ना? अगर मैं किसी के घर पे नहीं जा रहा हूं तो वो मेरे को क्या बोलेगा? है तो बड़ा घमंडी हो गया। और अगर मैंने इसको हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिला नहीं मिलाया, ये देखो, तो ये मेरे को क्या बोला? कैसा घमंडी है बे तू? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर ये प्रभु का दास होगा, खरी शिक्षा में चलेगा, अरे हाथ छोड़ो, मैं गले मिला लूं, इसको घर ले जाऊं उठा के। You understand? अगर आप ऐसे वचनों को पढ़ते तो इसको कैसे लोगे फिर? अब मैं कैसे ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अब इसको पढ़ते, क्योंकि कितने ऐसे हैं। आइए जरा अच्छे से आइए, ठीक है ना? कानों को सुकून देने जैसा पढ़िए। यस ब्रदर। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है। आराम से, एक कोमा के साथ जाएंगे। ये भक्तिहीन है, ऐसे आएंगे जी। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। किसको? लुचपन। किसको? अनुग्रह को। आराम से। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, ठीक है ना? ओके, एक बात बोलते हैं, ठीक है? आप लोग सब साथ हैं और इन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, माइक के बगैर बोल देना। आप लोग मेरे साथ कितने दिन से? 3 दिन से, 3-4 दिन से, ठीक है ना?
अगर अभी यहां पे कोई आ जाए और आकर मुझे कुछ बोले, डैनियल राज तू ऐसा है वैसा है, देख लूंगा, आप लोग चुपचाप रहोगे या फिर उसके ऊपर चढ़ोगे? जोर से। देखो महिलाएं भी बोल रही हैं। और अगर महिलाएं एक उठ गई तो फिर वो तो भाग ही जाएगा। हमारा तो जरूरत ही नहीं है, इनका काफी है, एक आवाज का है, कह रहा है। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा पक्ष क्यों लिया? एक, अरे नहीं, यहां की बात कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ में 4 दिन से, एक लगाव हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। अरे यार जो भी होगा, डैनियल भाई का 50 गलती होगा, लेकिन तू हमारे सामने क्या डांट रहा है बे? ये ऐसा आता है। अब आप सोच के देखिए, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जिसने आपके लिए लहू बहाया है, उसके अनुग्रह को अगर कोई लुचपन में बदल रहा है, आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है? कैसा लगा एग्जाम्पल? अगर मैं आपके पास पहुंच गया, आपके इलाके में, और मेरे सामने आपका कोई कॉलर पकड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा? ए भाई साहब काय पकड़ रहे हैं, ऐसा बात करूंगा? मैं नहीं करूंगा। मैं उसको सीधा बोलूंगा, ए हाथ छोड़, गला छोड़, कॉलर छोड़, क्या बात, क्या बोल, ऐसा करूंगा। एक इंसान का ये फितरत है, एक दूसरे को बचाता है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये फिर कैसे किसी को जो लुचपन कर रहा है प्रभु के राज्य का, उसको चुपचाप बैठ के सह रहे। ये कैसी मसीहत होगी? डैनियल भाई आप नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो। इसको पढ़ के अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो ना, फिर इसको क्या रखें? तो लिखा है कि ये भक्तिहीन है, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या बदल देते हैं? लुचपन में बदल डालते हैं। और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसके चलते? अपने कामों के चलते। और वचन 12, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीखे। आपकी प्रेम सभा में आते हैं, खाते पीते हैं, गेट टुगेदर, भाईचारा, प्रीति बोझ, ओ ले ब्रदर, अब भी अच्छे, हम भी अच्छे, ऐसा वाला। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं बेधड़क अपनी ही पेट भरने वाले रखवाले, अपने ही पेट भरने वाले रखवाले, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा देती है या ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। अरे बाप रे, 2 बार मर चुके हैं, ये जड़ से उखाड़े गए हैं, ये समंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फन उछालते हैं, वे डावाडोल तारे हैं। डावाडोल तारे, डावाडोल तारे समझते हैं? कभी इधर हिल रहा तो कभी उधर हिल रहा, जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधकार रखा है। और पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी या भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो वे हैं जो फूट डालते शारीरिक लोग हैं, जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं। तो जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? क्या लगता है आपको? जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? आइए उसको पढ़िए जी। मैं बताता हूं, गुड पॉइंट। मैं आपको बताता हूं कि जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8 पढ़िए। जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं? यूहन्ना 16 8। तब तक माइक भी ऑन कर लो, लगे हाथ, एक हाथ से माइक भी ऑन कर लो जी। जी पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वापस पढ़िए, किसके प्रति निरुत्तर करेगा? पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, तो जिसके अंदर आत्मा होती है वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। लाइट लगा लो। वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। निरुत्तर मतलब एक्सपोज करती है। कुछ ट्रांसलेशन मेरे पास भेजा गया है। साथ ही साथ में कन्विक्ट करती है। कन्विक्ट समझते हैं? आपको एहसास कराती है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कुछ ट्रांसलेशन में निरुत्तर का आया है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अगर आपको पता होगा, सरकारी वकील। सरकारी वकील क्या करता है? अगर आपने किसी का कोई गुनाह किया है तो एक होता है पक्ष का वकील और एक होता है सरकारी वकील। जो सरकारी वकील होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सरकार की तरफ से होता है और वो अपोजिट वकील को पूछता है, तुमने इसके ऊपर पक्ष लिया है तो साबित करके बताओ कि ये बेगुनाह है। तो उस वकील को प्रूफ करना है कि ये बेगुनाह है और सरकारी वकील का फर्ज है कि उसको गुनहगार साबित करना।
तो पवित्र आत्मा किसकी तरफ से आया? सरकार की तरफ से। कौन सा सरकार? क्या बात है, ताली कब बजाओगे? आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा कौन सा वकील है? सरकारी प्रोसिक्यूटर है, ऊपर की सरकार का। डैनियल गलत है, यस सॉरी सर, ऐसा उसका काम है। ले पवित्र आत्मा आला है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, रिसीव, यही तो बोलते ना, पवित्र आत्मा आ रहा है, ले लो ले लो ले लो, अग्नि 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 अग्नि। ये बकवास की टीचिंग है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अग्नि आ रही है। ओपन चैलेंज, कोई भी निकाल के बता दे कि अग्नि आ रही है बाइबल में, पवित्र आत्मा की अग्नि आ रही, निकाल के बताए। तो फिर चर्च को उल्लू काय बना रहे, और फिर मैं ऐसी बात करता हूं तो कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मैं गलत। तो फिर इन वचनों का हम क्या करें? अब आप आते हैं समाप्ति पर, तो आप इसको कैसे लोगे? ठीक है ना। मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियों ने पकड़ता तितर बितर करता है। अगर चरवा भागा नहीं होता, अगर मजदूर भागा नहीं होता, तो भेड़िए की औकात नहीं होती कि वो भेड़ों को तितर बितर करे। अब नीचे पढ़ते, शुक्रिया, नीचे पढ़ते, वह कौन जो भाग गया, इसीलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है, दूसरा उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अगर शुक्रिया, सुनिए ना, अगर डैनियल राज आज डटकर खड़ा है और लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मेरे को चिंता है, मुझे चिंता है। तब जाकर मैंने, ये लास्ट स्लाइड है, तब जाकर मैंने कहा उसका सूप उसके हाथ में है और वह यानी यीशु अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को आग में जलाएगा। तब मुझे पता चला गेहूं वाला एमएमबी का सदस्य और भूसा वाला एमएमबी का सदस्य। तो हमको क्या चाहिए? गेहूं वाला सदस्य, खरी शिक्षा वाला सदस्य। आप अगर मुझे कहते हो कि डैनियल भाई हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपकी टीचिंग को सुनते हैं, हम आपके यूट्यूब को, फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो किए, तो मैं चाहता हूं कि आप गेहूं बनो। और अगर आप ये कहते हो कि हम आपके एमएमबी के फॉलोवर्स हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो मेरे को आपका गेहूं दिखना चाहिए, भूसा नहीं। कम ऑन यस और नो। और अगर आप भूसा वाले हैं, जस्ट लीव, आप जा सकते हैं। हमको नहीं चाहिए। अरे भाई जब जीसस को नहीं चाहिए तो फिर मेरे को क्या चाहिए? डैनियल भाई ऐसा प्रचार मत करो, नहीं तो एमएमबी खाली हो जाएगा, आपको लोग सुनेंगे नहीं, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाए। अरे भाई मेरा तुम्हारे सब्सक्राइबर से थोड़ी रोटी चलता है। अगर तुम पहले जब नहीं भी थे तब भी मैं जिंदा था, और अगर तुम अभी कल को बढ़ भी जाओगे, अगर मिलियंस में भी पहुंच जाओगे, तो भी मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरी रोटी तुम्हारे पॉकेट से थोड़ी आ रही है। मैं तो वैसे ही पैसे नहीं कमाता, फेसबुक से, यूट्यूब से तो मैं वैसे ही पैसे नहीं कमाता, तो कम हो या ज्यादा मेरा क्या फायदा है? फायदा तो आपका हो रहा है, वचन का प्रचार तो आपको मिल रहा है। और मेरे जब जीसस को नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो मुझे क्यों चाहिए? पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते, लेकिन सच बोलने के चलते मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बोला कि नहीं बोला? गलतियों की किताब में कहीं तो बोला उसने। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों मैं इस पोस्टर के साथ में आज की जो बातें हैं और प्रभु भोज करते हुए आज की जो मीटिंग है उसको समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। कौन? भूसी वाले मेरे को नहीं चाहिए। या अगर गेहूं बनना है, आपका बहुत स्वागत है। और अब हम ऐसे ही दिखेंगे आपको। अभी जो मैंने प्रीच किया ना, इसको रख के ही खत्म करता हूं। चलो, अभी जो मैंने प्रीच किया था ना, हमको ऐसे ही लोग चाहिए। इसका मतलब अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उनमें से एक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इनमें से एक नहीं हूं। यह मेरा पक्ष है। मेरे पेज को फॉलो मत करो, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मत करो। आपको अगर करना है, फॉलो करना है, तो आपको मेरा ऐसा ही रूप दिखेगा, मैं ऐसा ही प्रचार करूंगा। और बेकार का कमेंट कर करके कि भाई ऐसे क्यों बोलते हो, वैसे क्यों बोलते हो, भैया ये नहीं होने वाला। आपके कमेंट से और आपके कहने से मैं नहीं बदलने वाला। मैं पहले बिगड़ा था, अब हमको सुधारा गया है। अब हमको वापस मत कहो कि बिगड़ जाओ, हम सुधर के बैठे हैं।
और कितने प्रचारक है बाहर, उनको जाके सुन लो ना भाई, हमको क्या सुन रहे हो? हम तो पहले ही बोल दिया हम ऐसे ही रहेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं ना। अब इस वक्त में हम क्या करेंगे, प्रभु भोज में जाएंगे। तो जितने एमएमबी के लोग हैं जो अभी अपने अपने प्रभु भोज के साथ में, आपको याद दिला दूं कि यीशु मसीह का प्रभु भोज का जो रीति है या कस्टम है, या फिर नहीं परंपरा शब्द गलत हो जाएगा, जो कार्य है जिसको पौलुस को दिया गया, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 23 में पौलुस को परमेश्वर ने कहा जिस रात वो पकड़वाया गया था उसने रोटी ली और उसको तोड़ी, तो ये हम तोड़ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि यीशु का शरीर पापों के कारण तोड़ा गया था। उसके बाद में तोड़ा गया था मतलब कोड़े मारे गए थे, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काटा कूटा कुछ नहीं गया था, ठीक है ना। उसके बाद में उसने प्याला लिया जिसमें दाखरस था, और यीशु ने कहा कि ये मेरा लहू का प्रतीक है। तो जो हम खा रहे हैं वो यीशु मसीह का मांस है, और जो हम पी रहे हैं वो यीशु का लहू है। बस प्रतीक है, वो प्रतीक समझते हैं आप लोग, सिंबॉलिक है, उदाहरण है। तो जिसके चलते अभी आप ऐसा करोगे, लेकिन याद रखो ये लहू और ये दाखरस और ये जो रोटी है जो यीशु के शरीर का प्रतीक है, इसको खाने से, इसको पीने से आपके पाप माफ नहीं होते, क्योंकि ये वो लेता है जो ऑलरेडी पाप से छूट चुका है। तो आपको सबसे पहला ये देखना है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, बीच का लकड़ी सीधा वाला। फिर आपको यह भी देखना है कि मेरा आपस का रिश्ता कैसा है, बीच ऐसा वाला लकड़ी, दो लकड़ी से बनता है ना ये वाला। तो एक दूसरे के साथ आप कैसे हैं, किसके साथ, खास करके जो सही शिक्षा में उनके साथ, जो भेड़ हैं उनके साथ, नॉट भेड़िए, भेड़ के साथ आप कैसे हैं, आपके परिवार के साथ आप कैसे हैं, आप अपने लोगों के साथ कैसे हैं, जो वचन का प्रचार करते दुगना आदर के योग्य, आप उनके साथ कैसे हैं। आपके मन में नफरत रखा है किसके प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माँ बाप के प्रति। बाइबल कहती है जो माँ बाप का आदर करता है उसकी उम्र ज्यादा होगी। उनके साथ आप कैसे हैं ये चेक करिए। आप जो चर्च में संगति करते हैं वहां के लोगों के साथ कैसे, अनीता सुनीता के साथ कैसी है, सुनीता अनीता के साथ कैसी है, राकेश मुकेश के साथ कैसा है, मुकेश राकेश के साथ कैसा है, वो चेक करो। या और जो खरी शिक्षा के साथ है उसका बेड़ा अपने साथ कंधे पे उठाओ और बोलो प्रभु तेरा क्रूस जो तूने मुझे दिया है लेकर चलने को तैयार हो। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई, माइक बंद करो, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। और हम कहना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु जी आपके मेज में बैठने का अनुग्रह, आपके मेज में बैठने का जो आपने सौभाग्य दिया है प्रभु, ताकि हम आपके दाखरस में रोटी में शरीक हो सकें जो आपका शरीर और आपके लहू का प्रतीक। इधर दीजिए माइक, माइक इधर दीजिए। जिसके चलते परमेश्वर पिता, जिसके चलते परमेश्वर पिता हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, हम जितने भी लोग यहाँ पे शरीक हो रहे हैं प्रभु इसके अंदर, हम सबसे बात करिए प्रभु। आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं पिता परमेश्वर, और ये जो फेलोशिप है प्रभु इसे ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, आप लोग वहां से लेना शुरू करें और मैं यहां से, आप लीजिए पीछे दीजिए, इनको दीजिए पीछे दीजिए, आप लेके फिर पीछे दीजिए, और आप लोग भी लेना शुरू करिए। ये देखिए ऐसा, आप लीजिए, एक टुकड़ा लीजिए सर, एक टुकड़ा लीजिए, सबको आना चाहिए। हाँ आराम से जी, थैंक यू लॉर्ड। ओके, जब तक आप लोग प्रभु भोज ले रहे हैं आपको बताता चलूं कि हम आ रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है बाइबल से, फोन करो, सवाल पूछो। अगले हफ्ते 15, 16, 17, 18 हम जो हैं आपके बीच में फिर से ये जो प्रोग्राम है हम इसको चलाने वाले हैं। और जितने एमएमबी के लोग हैं प्रभु के कार्य को करते हैं, याद रखिएगा हम सब एक परिवार हैं। ओके, मसीह मंथन बैठक एक परिवार है, खरी शिक्षाओं का परिवार है, और ये परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको 5 साल पहले हमने शुरू किया था। और अब जो है परमेश्वर के अनुग्रह से एक बड़ी तादाद में पूरे भारत में काम चल रहा है। जिसको भी मसीह मंथन बैठक से जुड़ना है, अगर टाइम पास करना है तो मत जुड़ो, अगर गंभीरता से काम करना है तो आपका स्वागत है। या थैंक यू। और जिसने अभी तक हमारा जो चैनल है और जो पेज है उसको फॉलो नहीं किया, बट विथ 3 कंडीशंस, बालक, आधे ज्ञान और वचन की सही पहचान ना रखने वाले ना करें। या सबका हो गया? ओके, वंडरफुल। चलिए अब एक प्रार्थना करते हैं और आज की जो मीटिंग है उसको हम समाप्त करेंगे। सबका हो गया जी।
थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं आज की बातों के लिए प्रभु। और मैं समझता हूं कि पिता परमेश्वर, हम सभी को आज आपने ये एहसास दिलाया कि प्रभु हम कौन हैं। हम वो लोग हैं जो इस पृथ्वी पे आपके राज्य के लिए लज्जित होकर, शर्मा कर पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि तेरे वचन को, खरी शिक्षाओं को बेधड़क सिखाएंगे। प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। चलिए दोस्तों, आपको पीछे जाना होगा। जो आपने कल किया था वो आपको करना है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले संडे फिर। तब तक के लिए वीडियो को खूब शेयर करें, और याद रखिएगा, हम सबको मिलकर भेड़ियों की बात करनी होगी। भेड़ियों की बात करनी होगी। अगर हम भेड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनमें से एक है। देखा अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो उनमें से एक है। लेकिन हम उनमें से एक नहीं होना चाहते, इसलिए बात कर रहे हैं। चलिए, अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। यूट्यूब को एंड करना है, फेसबुक को फिनिश करना है, और मेरा दूसरा कैमरा को लाल बटन दबा के बंद करना है। हो गया दोस्त? फिनिश। यूट्यूब को एंड हो गया कि मैं हूं? एंड नहीं हो रहा है। जहां पे क्रॉस लिखा है उसको दबाओ।